हेलो एवरीवन। सो आज का गोल्ड का चार्ट देख लेते हैं एक बार। अभी तो फिर भी 450 हुआ है आईएसटी। हम ट्रेड 530 से पहले प्लेस नहीं करेंगे, पर एक बार जस्ट हल्के से एनालिसिस ले लेते हैं कि क्या करना चाह रहा है गोल्ड। तो अगर हम देखेंगे गोल्ड स्ट्रेट रैली कर रहा है, तो अभी इसमें क्या एक डाउट आता है कि क्या गोल्ड और जा सकता है, या क्या एक माइनर रिट्रेसमेंट लेगा फिर जाएगा। ठीक है। तो 1 आवर के चार्ट में हम देखेंगे तो क्लियरली अभी भी कोई रिट्रेसमेंट दिखा नहीं है, एटलीस्ट सिंस फ्राइडे। फ्राइडे से जो रैली चालू हुआ है अभी तक वो चले जा रहा है, हल्का फुल्का साइडवेज होके वापस निकल जा रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड अभी भी हल्का फुल्का साइडवेज रह के 1-2 घंटा एंड फिर मे बी वापस निकलना चालू हो। पर बिफोर दैट हम इसको 5 मिनट में एक बार शिफ्ट करेंगे, देखेंगे क्या क्या जोन्स बन रहा है। तो अगर डाउन साइड में देखेंगे तो इधर एक सपोर्ट एरिया था जहाँ से मार्केट अपसाइड गया, फिर वापस वही सपोर्ट एरिया के पास आ रहा है। ठीक है। एंड एक बहुत दूर एक ट्रेंड लाइन पड़ा हुआ है। नॉट श्योर इतना ये बहुत दूर है, मतलब जरूरी नहीं कि ये ट्रेंड, जैसे कल देखे थे ना कि यही ट्रेंड लाइन था। एंड यही ट्रेंड लाइन पे मार्केट ने सपोर्ट लिया एंड फिर मार्केट वही ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके हमें टारगेट दे दिया था। जो गोल्ड है, गोल्ड कुछ भी कर सकता है। गोल्ड कभी कभार 200-300 पिप इधर उधर चला ही जाता है। ठीक है। अगर हम ये ट्रेंड लाइन देखेंगे, अभी करेंटली जहाँ है वहां से ये ट्रेंड लाइन लगभग 180-200 पिप के आसपास है। तो हो सकता है मार्केट आए, या हो सकता है इधर ही झुला के फिर ऊपर निकल जाए। पर ओवरऑल अगेन, मैं जैसे कल बोला था, मेरा बुलिश सेटअप ही रहेगा जब तक मार्केट एक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं करता है 4 आवर के टाइम फ्रेम में। बेसिकली मार्केट जब तक 3-6-3-5 के नीचे नहीं जाता, उसके ऊपर हम अभी तो बुलिश ट्रेड देंगे। अगर हाँ, कब बेयरिश ट्रेड लेंगे, मार्केट अगर कहाँ गया, हाँ, पाथवेज। मार्केट अगर ऐसा कोई सेटअप बना के इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, फिर रिटेस्ट में वापस जब गिरना जाएगा, तो तब हम कोई बेयरिश सेटअप लेंगे। पर जब तक मार्केट ऐसे स्ट्रेट निकल रहा है, आई डोंट थिंक बेयरिश सेटअप का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मार्केट ऐसे फ्लैश 4 आवर का क्रैश नहीं देगा मोस्ट लाइकली। अगर उसको ये भी सेटअप बनाना है तो मार्केट क्रैश के बाद एक पुल बैक तो जरूर देगा। तो हम इस पुल बैक को भी ट्रेड कर सकते हैं। पर फिलहाल ये इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत दूर का प्लान है। अभी करेंटली जो चल रहा है वो यही चल रहा है कि मार्केट स्ट्रेट अप ट्रेंड में जा रहा है एंड मार्केट में भी अप ट्रेंड कंटिन्यू कर ले। ठीक है। हाँ, अगर अभी 5:30 से पहले ही ये सब तोड़ ताड़ के ऊपर निकल गया तो हमें वापस ऐसा टाइप का कोई सेटअप या ऐसा टाइप का कोई कंसोलिडेशन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिसका ब्रेकआउट या लिक्विडिटी स्विच पे अपन ट्रेड ले सके। ठीक है। तो यही है, मतलब एक बार जस्ट ओवरऑल गोल्ड का एनालिसिस बता दिया मैंने, एटलीस्ट किस थॉट प्रोसेस में मैं ट्रेड लूंगा। एंड बाकी तो सब स्टोरी वर्ड का ही सीन है। चलो। वैसे एक और चीज़ है, ये चीज़ों भी आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो फॉरेक्स फैक्ट्री करके एक वेबसाइट है, यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो रेड लेवल में मार्क रहता है एंड कौन से टाइम में कब रिलीज होने वाला है। तो यूजुअली क्या होता है कि ये न्यूज़ के टाइम में बहुत फ्लैश मूवमेंट्स आते हैं एंड 1 मिनट 2 मिनट में कभी कभार 100-200 पिप भी चला जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि अगर गोल्ड किसके अगेंस्ट हम ट्रेड कर रहे हैं, डॉलर के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर डॉलर में कुछ हेवी फ्लक्चुएशन आएगा तो गोल्ड का भी चार्ट में फर्क पड़ेगा। एंड काफी बार इकोनॉमिक कंडीशन का भी डेटा आता है जो गोल्ड बाय डिफॉल्ट उससे रिलेटेड है। राइट। तो आज ऐसा 3 न्यूज आने वाला है जो डॉलर को इम्पैक्ट करने वाला है। एक तो पीएमआई डेटा है, और दूसरा पावेल का स्पीच है। एंड पीएमआई का 2 न्यूज है और पावेल का स्पीच है। तो ये टाइम पे थोड़ा वोलेटिलिटी हाई रहता है। तो अगर बहुत बढ़िया सेटअप नहीं मिलता है तो आई वुड सजेस्ट इवन 7:15 के पहले भी कोई ट्रेड मत प्लेस करो। उसके बाद ही कोई ट्रेड मिलता है तो वी शुड प्लेस।
पर अगर ठीक है, अगर बहुत ही अच्छा सेटअप मिल गया उस टाइम तो यू कैन कैरी ऑन। काफी बार मैंने देखा है कि न्यूज में क्या होता है कि मार्केट एक डायरेक्शन में जाता है जस्ट टू इनवाइट द पार्टी ऑन दैट साइड, एंड देन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट दे देता है। वैसे गोल्ड में मुझे अभी भी नहीं लग रहा है कि बहुत कुछ बुलिश के अलावा मूवमेंट हो सकता है, but still it's very important to be cautious during these times कि एटलीस्ट 7:15 तक भी मार्केट अगर तुम्हें सता रहा है, अगर मान लो तुमने 5:30 को ट्रेड प्लेस किया और 7:15 तक भी मार्केट साइडवेज है, तो और तुम्हारा स्टॉप लॉस बहुत नेक टू नेक है, तो काफी हाई चांसेस है कि तुम्हारा स्टॉप लॉस लेके मार्केट शायद तुम्हारे डायरेक्शन में चले जाए। तो बहुत कॉशियस रहना, मे बी क्वांटिटी कम करके ट्रेड करो या जो भी करो, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि न्यूज के टाइम ज्यादा लेवरेज ना लेके ट्रेड करो।